Hello everyone, welcome to Civil Affairs. Today we are going to cover the bar bending schedule part 2. My name is नरेंद्र पालीवाल और आज हम देखने वाले हैं कि बार बेंडिंग शेड्यूल में क्या क्या डिडक्शन होते हैं और क्या क्या डिफरेंट क्राइटेरियाज है। पार्ट 1 में हमने कवर किया था बीबीएस की बेसिक टर्मिनोलॉजी, उसकी गाइडलाइन, बीएन दत्ता ने क्या क्राइटेरिया दे रखा है, क्या क्या उनकी बेसिक टर्म्स होती है और क्या क्या बेसिक फॉर्मूलेज होते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट इज़ कंक्रीट कवर। अगर आप सिविल इंजीनियर है तो आपने इस टर्म का नाम जरूर सुना होगा, कंक्रीट कवर। कंक्रीट कवर क्या होता है? इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन आउटर सरफेस ऑफ द कंक्रीट टू द रेनफोर्समेंट। जैसा कि आप ये डायग्राम देख सकते हैं, इस टाइप के कंक्रीट कवर आपने देखे होंगे, स्लैब में यूज़ होते हैं, बीम में यूज़ होते हैं, फुटिंग में यूज़ होते हैं और जहाँ पे भी रेनफोर्समेंट होता है वहाँ पर यूज़ होते हैं टू प्रोटेक्ट द रेनफोर्समेंट, टू एक्सपोज इट फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट के एक्सपोज में आने से बचाने के लिए आप इस कंक्रीट कवर को यूज़ करते हैं। सो कितने टाइप के कंक्रीट कवर होते हैं? 2 टाइप के कंक्रीट कवर्स होते हैं, क्लियर कवर एंड इफेक्टिव कवर। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि क्लियर कवर क्या होता है? बार के आउटर डायमेंशन से जो आपके जो भी एरिया है उसका आउटर डायमेंशन वो आपका क्लियर कवर होगा, जबकि अगर बार के मिड से दैट इज़ इफेक्टिव डेप्थ से लेके जो आउटसाइड डिस्टेंस होगा वो आपका इफेक्टिव कवर होगा। तो कुछ कवर की क्राइटेरिया गिवन है। फुटिंग के लिए कवर लेते हैं 75 mm, कॉलम के लिए कंक्रीट कवर 25 to 50 mm, स्लैब के लिए कंक्रीट कवर 25 mm और बीम के लिए कंक्रीट कवर होता है 25 mm to 50 mm। नाउ स्पेसिंग। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि आप कोई भी एक स्लैब लेते हैं और उस स्लैब के लिए अगर आपको इसमें बार्स लगाने हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि कितने बार्स आपको इसमें लगाने हैं? क्योंकि जब भी आपको स्पेसिंग गिवन होगी तो वो तो सिर्फ आपको ऐसे ही देगा कि आपको जैसे 6.8 मीटर की लेंथ है और 100 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग गिवन है, तो आपको कितने नंबर ऑफ बार लगाने वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या है? सबसे पहले स्पेसिंग क्या होती है? इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 रेनफोर्समेंट बार्स। ठीक है। सो नंबर ऑफ बार कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ बार कैन बी कैलकुलेटेड बाय लेंथ डिवाइड बाय स्पेसिंग प्लस 1। सो इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है कि सपोज द स्पेसिंग ऑफ बार इज 150 mm सेंटर टू सेंटर एंड द लेंथ along which they are placed is 6.8 मीटर। और जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो 6.8 into 1000 that will be converted into mm. So numbers of bar will be length divided by spacing. Length is 6800 divided by spacing is 150 प्लस वन एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए किया जाता है, जहाँ सपोर्ट पे जो बार प्लेस्ड होते हैं उसके लिए। सो ये आपका अगर जैसे कोई भी टर्म आती है उसको आपको राउंड ऑफ कर लेना है। जैसे यहाँ पर 46.33 आया है तो हम इसको राउंड ऑफ करके 47 बार्स कर लेंगे। तो आपको ऑलवेज इसको राउंड अप करना है जो भी आपकी टर्म आए। सो वी रिक्वायर 47 बार्स ईयर। सिमिलरली जब भी आपको नंबर ऑफ स्टीरअप्स कैलकुलेट करने हो तो उसका भी फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ द बीम कॉलम डिवाइड बाय स्पेसिंग प्लस 1। नाउ डिडक्शन। अब आपको जब पिछला हमने पार्ट देखा था जो कि पार्ट 1 में कवर था कि क्या क्या फॉर्मूले यूज़ होते हैं, अब जब वो फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं तो उसके साथ आपको क्या क्या डिडक्शन करने पड़ेंगे। डिडक्शन क्यों करते हैं? क्योंकि वी मस्ट रिमेंबर दैट द स्टील इज डक्टाइल इन नेचर एंड इज सब्जेक्ट टू द इलोंगेशन। मतलब जो स्टील है आपका डक्टाइल है नेचर में और जब आप उसको बेंड करोगे तो वो इलोंगेट होगा। हैंस द लेंथ ऑफ बार इज इंक्रीज्ड व्हेन द बेंड और हुक्स आर इंट्रोड्यूस्ड। हैंस सर्टेन अमाउंट ऑफ डिडक्शंस आर नीडेड टू ऑफसेट दिस इंक्रीज इन लेंथ। बिकॉज जैसे कि अगर आपका एक बार है, सपोज आपका ये एक बार गिवन है, सपोज ये एक बार गिवन है और जब आप इसको यहाँ बेंड करोगे तो ये वाला जो पार्ट है इसकी कुछ लेंथ इंक्रीज होगी। ठीक है। तो मतलब अगर आपका जैसे बार यहाँ पे सपोज एन एग्जांपल ये 3 मीटर था तो यहाँ पर अगर 0.1 मीटर की लेंथ भी इंक्रीज होती है तो आपके बार की लेंथ हो जाएगी 3.1 मीटर। तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो गलत आ जाएगी। तो उसके लिए हमें ये वाली वैल्यू डिडक्ट करनी होगी। उसके लिए हम डिडक्शन लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या क्या क्राइटेरिया गिवन है? सो डिग्री बेंड मतलब 45 डिग्री बेंड। 45 डिग्री बेंड कौन सा होता है? जैसे कि ये एक बार है, ये यहाँ से गया तो ये वाला जो एंगल बना ये आपका हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है। तो 45 डिग्री बेंड समझ में आ गया आपको, ये वाला एंगल आपके 45 डिग्री। सिमिलरली 90 डिग्री बेंड, जो कि अगर आपने बार देखे होंगे तो इस टाइप के कुछ बार्स होते हैं जिसमें एंगल आपको बन जाएगा 90 डिग्री। एंड अदर वन इज़ द 135 डिग्री बेंड। ये कैसे बेंड होते हैं? ये आपने देखे होंगे जो स्टिरप्स लगते हैं हमारे यहाँ पे, कुछ इस टाइप के स्टिरप लगते हैं और यहाँ पर ये इस टाइप से बेंड होता है। तो ये जो बेंड होगा आपका ये 135 डिग्री हो जाएगा।
बिकॉज, ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो आपके पास 3 बैंड है, 90 डिग्री, 135 डिग्री एंड 45 डिग्री। सो उनके लिए क्या क्या डिडक्शन है? 45 डिग्री के लिए डिडक्शन है 1 इंटू डाया ऑफ बार इंटू नंबर ऑफ बैंड्स, जितने भी बैंड है। लाइक अगर आपके यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एक बैंड है तो 1 इंटू 10, अगर का बाय है तो 1 इंटू 10 इंटू 1, सो 1 इंटू डाया ऑफ बार इंटू नंबर ऑफ बैंड्स। सिमिलरली फॉर 90 डिग्री इज 2 इंटू डाया ऑफ बार इंटू नंबर ऑफ बैंड्स। फॉर 135 डिग्री इट इज़ 3 इंटू डाया ऑफ बार इंटू नंबर ऑफ बैंड्स। और कटिंग लेंथ का फॉर्मूला होता है ट्रू लेंथ ऑफ द बार माइनस रिडक्शन। नाउ क्रैंक बार, ये टर्म आपने सुनी होगी और इस टाइप के बार आपने देखे होंगे जब भी अगर आप किसी स्लैब कास्टिंग के यहाँ पर गए होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा कि ये जो बार यहाँ पे डायग्राम में गिवन है, ये अल्टरनेट पे क्रैंक होते हैं, मतलब इनको ऐसे ऊपर उठाया जाता है अल्टरनेट पे। ये 45 डिग्री आइडियली एंगल बनाते हैं यहाँ से ये। सो दीज आर द क्रैंक बार्स। अब ये क्यों प्रोवाइड करते हैं, इसका बेसिक मैं आपको बता देता हूँ। क्रैंक बार्स और बेंट अप बार्स भी बोलते हैं इन्हें, आर प्रोवाइडेड ऑन द टॉप ऑफ द रेनफोर्समेंट। ये हमेशा टॉप ऑफ द रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं टू रेजिस्ट नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट और hogging at the support of the slab. It is also provided to resist the shear force at the support. The bottom reinforcement resists the positive bending moment and sagging at the midspan of the slab. जो आपका बॉटम रेनफोर्समेंट होता है उसका क्या काम होता है? बॉटम रेनफोर्समेंट का काम होता है पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करना और सैगिंग को रेजिस्ट करना। जबकि जो टॉप रेनफोर्समेंट है उसका काम होता है नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करना। और ये कहाँ पर आता है? एट द स्लैब। जैसे कि अगर आपकी सपोज एक बार है, ये एक बार है और ये इसका एक सपोर्ट गिवन है यहाँ पर 2, तो जब भी इस पे लोड आएगा तो ये कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगी। तो जब इसका बेंडिंग मोमेंट अगर जब बनाएंगे आप, तो ये यहाँ पर तो आएगा आपका सेगिंग का पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, और ये जो सपोर्ट पे निकलेगा बिकॉज ये ऐसे जाएगा तो ये आपका हो जाएगा नेगेटिव मोमेंट बेंडिंग मोमेंट बोथ साइड। सो ये वाला जो आपका बॉटम बार है वो इस पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करता है, जबकि जो आपका टॉप बार है वो आपके इस नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करेगा। इसके लिए क्रैंक लेंथ गिवन है, लाइक फॉर 30 डिग्री इट इज़ 0.27 डी, ये आपको याद रखनी है फॉर्मूले। फॉर 45 डिग्री इट इज़ 0.42 डी, एंड फॉर 60 डिग्री इट इज़ 0.58 डी, और एंड फॉर 90 डिग्री इट इज़ 1 डी। ना जनरली हम जो यूज़ करते हैं 45 डिग्री की यूज़ करते हैं, दैट इज़ 0.42 डी। अब ये डायग्राम गिवन है आपको, ये एग्जाम्पल लिया है हमने यहाँ पर एक, कि अगर हम एग्जाम्पल से सोल्व करें, मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे यहाँ पर आपके क्रैंक गिवन है, मैंने बोला था 45 डिग्री ये डिस्टेंस होता है, तो 45 डिग्री के लिए हमने कितना लेते हैं? हम 0.42 डी क्रैंक लेंथ लेते हैं। आपको डेप्थ ऑफ क्रैंक गिवन है, ये डेप्थ ऑफ क्रैंक जो है ये दोनों बीम जो बार है आपके, जो क्रैंक बार्स है उनके दोनों के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। यहाँ पर आपको डेवलपमेंट लेंथ गिवन है एल डी, ठीक है। क्लियर स्पान गिवन है दोनों सपोर्ट के बीच का डिस्टेंस। सो हमने एग्जांपल लिया कि डाया ऑफ बेंट अप बार इज 10 mm, क्लियर स्पान इज 3 मीटर और 3000 mm, क्लियर कवर इज 25 mm, स्लैब थिकनेस इज 150 mm, डेवलपमेंट लेंथ इज 40 डी। सो डेप्थ ऑफ क्रैंक कितनी हो जाएगी हमारी? देखिए आपको ये डी निकालना है। आपके पास गिवन है ये टोटल स्लैब थिकनेस, ये आपको गिवन है टोटल स्लैब थिकनेस। तो आप क्या करेंगे? स्लैब थिकनेस में से, और यहाँ पर दोनों साइड आपके पास लगे हैं कंक्रीट कवर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एक्सपोजर। सो आपको दोनों कंक्रीट कवर माइनस करने हैं, माइनस दोनों साइड के डायामीटर का हाफ, मतलब स्लैब थिकनेस को मान लेता हूँ मैं टी, तो टी में से 2 इंटू कवर कंक्रीट कवर माइनस ये वाला जो डाया होगा इसका आधा और ये वाला डाया होगा उसका आधा, तो माइनस d/2 माइनस d/2। अब ये जो दोनों माइनस d/2 माइनस d/2 इन दोनों को ऐड करके मैं d लिख सकता हूँ। तो ये हमारा फॉर्मूला बना, डेप्थ ऑफ क्रैंक इज d इंटू डी इज इक्वल टू स्लैब थिकनेस माइनस 2 इंटू कवर माइनस डी। वैल्यूज़ अगर आप पुट करेंगे 150 माइनस 2 इंटू 50 माइनस 10, तो ये आपके पास आ जाएगी 90 mm। नाउ कटिंग लेंथ ऑफ द बार इज द ट्रू लेंथ ऑफ बार माइनस डिडक्शन, ये फॉर्मूला हमने पहले ही पढ़ लिया है। तो अब ट्रू लेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास? क्लियर स्पान प्लस क्रैंक लेंथ प्लस डेवलपमेंट लेंथ, यही होगी। इस डायग्राम में देखें तो अगर ये ट्रू लेंथ क्या हो जाएगी, ये जो है इसकी ये क्लियर स्पान, ये क्रैंक लेंथ कितनी है ये, प्लस डेवलपमेंट लेंथ, यही हमारी ट्रू हो जाएगी। तो ट्रू लेंथ निकालनी है हमको। सो फॉर डिडक्शन के लिए हमने क्या बोला था आपको कि फॉर 45 डिग्री इट इज़ 1 इंटू डी इंटू नंबर ऑफ बैंड्स। सो 1 इंटू डी इंटू 4 दैट इज़ 40। यहाँ पर 4 नंबर ऑफ बैंड्स है। कैसे हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए डायग्राम में देखिए,
पहला 45 डिग्री बेंड हुआ आपका यहाँ पर, दूसरा 45 डिग्री बेंड हुआ आपका यहाँ पर। सिमिलरली दिस साइड एक 45 डिग्री बेंड यहाँ पर है और एक 45 डिग्री बेंड आपका यहाँ पर है। ये तो हो गए आपके 45 डिग्री के बेंड, जो कि कितने हैं, 4। सिमिलरली 90 डिग्री बेंड है यहाँ पर एक और ये 2, तो 90 डिग्री के बेंड हो गए आपके पास 2। तो इसके लिए हमें डिडक्शन करना होगा, बिकॉज लेंथ इंक्रीज होगी। तो डिडक्शन के लिए क्या है कि फॉर 45 डिग्री बेंड इट इज़ 1 इंटू डी इंटू नंबर ऑफ बेंड, दैट इज़ 40, एंड फॉर 90 डिग्री इट इज़ 2 इंटू डी इंटू नंबर ऑफ बेंड्स, दैट इज़ 2 इंटू 10 इंटू 2 40। सो टोटल डिडक्शन हम इनको एडअप कर लेंगे तो 80 आ जाएगा हमारे पास। क्लियर स्पान हमको गिवन है 3000 mm। क्रैंक लेंथ इज़ 0.42 डी, हमने पढ़ा था पहले भी ये। तो 2 इंटू 0.42 डी, बिकॉज 2 क्रैंक बार है अपने पास, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो डेवलपमेंट लेंथ कितनी है हमारे पास, 40 इंटू डी, तो इट इज़ 400 mm। बस इसको आपको फॉर्मूले में रखना है। तो क्लियर लेंथ क्या हो जाएगी, क्लियर स्पान, क्रैंक लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ, इन तीनों को ऐड कर देंगे, माइनस जो डिडक्शन थे दैट इज़ 1 इंटू डी इंटू नंबर ऑफ बेंड्स 45 डिग्री के लिए, एंड 2 इंटू डी इंटू नंबर ऑफ बेंड्स जो है आपके 90 डिग्री के लिए। इसको आप जब पुट करेंगे तो आपके पास अप्रोक्सीमेट लेंथ आ जाएगी 3.4 मीटर। ठीक है, तो इस टाइप से आपको स्लैब के लिए रेनफोर्समेंट की लेंथ कैलकुलेट करनी है। सिमिलरली अगर हम आ जाते हैं स्टीरअप्स, ये जो स्टीरअप्स है ये बेसिकली हर जगह यूज़ होता है, आपने देखा होगा। मोस्टली जो स्टीरअप्स यूज़ होता है वो रेक्टेंगुलर स्टीरअप्स ही यूज़ होता है, ये आपने देखा होगा। तो हम यहाँ एग्जांपल लेके चलते हैं कि जो इसकी ए है, जो मतलब हमारा जो बीम है या कॉलम है, इसकी हमारी विड्थ है 300 mm एंड हाइट 600 mm, और आप दोनों साइड की विड्थ ले सकते हैं 300 बाई 600 mm। ठीक है, कंक्रीट कवर हमने लिया 25 mm का, डायमीटर है 10 mm। तो कटिंग लेंथ कितनी हो जाएगी, देखिए अब कटिंग लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्टीरअप की निकालनी है। स्टीरअप क्या होता है, जो आपके मेन बार्स हैं, ये 4 आपके मेन बार हैं यहाँ पर, इन चारों को कवर टाई करने के लिए एक स्टीरअप लगाया जाता है, देखा था हमने। तो ये आपके पास स्टीरअप है। स्टीरअप की जो डिस्टेंस है वो गिवन है ए और बी, इट इज़ ए बाई बी। सो क्या हो जाएगा, ए फ्रॉम दिस साइड और ए फ्रॉम दिस साइड और बी फ्रॉम दिस साइड एंड बी फ्रॉम दिस साइड, इनको ऐड कर देंगे तो 2a प्लस 2b प्लस हुक लेंथ। अब बेंड कितने हैं, तो देखिए ये तो हो गए सारे 90 डिग्री बेंड है ये सब, तो 2d इंटू 90 डिग्री बेंड और माइनस ऑफ 3d इंटू 135 डिग्री। मैंने बोला था आपको ये जो बेंड होता है 135 डिग्री बेंड होता है। सो ए कैसे निकालेंगे, अब ए की वैल्यू क्या होगी, देखिए अगर हम ए कैलकुलेट करेंगे तो ए क्या हो जाएगा आपके पास, ए हो जाएगा, देखो टोटल ये जो अगर टोटल ए हमारे पास गिवन है कैपिटल ए, उसमें से हम दोनों साइड से कंक्रीट कवर माइनस कर देते हैं और डायमीटर माइनस कर देते हैं एक, क्योंकि दोनों साइड हाफ हाफ माइनस करेंगे तो एक हो जाएगा वो। सो ए माइनस 2 इंटू कंक्रीट कवर माइनस डी, इसकी वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगी 240 mm। सिमिलरली स्मॉल बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो बी माइनस 2 इंटू कंक्रीट कवर माइनस डी, 600 माइनस 2 इंटू 50 माइनस 10 इज़ 540 mm। तो हुक लेंथ आपके पास गिवन है हमारे पास 10d। सो कटिंग लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्टेप्स क्या हो जाएगी, 2a प्लस 2b प्लस हुक लेंथ माइनस 2d इंटू 90 डिग्री बैंड माइनस 3d इंटू 135 डिग्री बैंड। अब यहाँ पर 90 डिग्री बैंड कितने हैं, 1 2 एंड 3, और 135 डिग्री बैंड कितने हैं, 2। फर्स्ट 135 डिग्री बैंड इज दिस वन एंड सेकंड बार इज कमिंग दिस वन। सो यहाँ पर 2 बैंड तो ये 135 डिग्री के और 3 बैंड है आपके पास 90 डिग्री के, तो बस उनकी वैल्यू आपको डिडक्ट करनी है। तो वैल्यू आ जाएगी, हमने यहाँ पे लिखा भी है ईयर, नंबर ऑफ हुक्स आर 2, 90 डिग्री बैंड इज 3 एंड 135 डिग्री बैंड इज 2। अब ये आपके पास दूसरे टाइप का एक स्टीरअप होता है जिसको हम डायमंड स्टीरअप्स भी बोलते हैं। ये बहुत रेयरली आपने अगर देखा होगा, और देखा है तो अच्छी बात है। इसकी बात हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए इसमें नंबर ऑफ बार ज़्यादा होते हैं। सो हमने इसकी एक एग्जांपल लिया है 500 बाई 250 mm का। सिमिलरली हमें ए और बी कैलकुलेट करने हैं, तो डाई ऑफ स्टीरअप गिवन होता है, कंक्रीट कवर हमारे पास होता है। तो कटिंग लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले तो आपको पेरीमीटर ऑफ द डायमीटर शेप ये कैलकुलेट करना है। तो वो कितना हो जाएगा, अगर एच इसकी लेंथ है एक की, अगर इस एक की लेंथ एच है तो चारों की कितनी हो जाएगी, 4 इंटू एच प्लस टोटल हुक लेंथ माइनस टोटल बेंड लेंथ। तो स्मॉल ए अगर आपको निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, ये मैंने आपको पहले ही बताया, ए माइनस 2 इंटू दोनों साइड का कंक्रीट कवर माइनस करके और एक जो बार है उसका डाया माइनस कर दीजिए। अगर दोनों साइड बार अलग अलग डायमीटर की यूज़ हो रही है तो आपको d1/2 और माइनस d2/2 यूज़ करना होगा। यहाँ पर हमारे पास दोनों साइड सेम बार थी इसलिए हमने माइनस डी टोटल माइनस कर लिया। सिमिलरली आप कैपिटल बी कैलकुलेट कर देंगे। एच का फॉर्मूला होगा, देखिए
अगर ये एक ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, अगर ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है, तो h का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, √x² + y²। अब जो x है वो आपका हो जाएगा b/2 एंड y हो जाएगा a/2। समझ में आया आपको? देखिए ये कितना है, सपोज ये था आपके पास टोटल h और ये है आपके पास टोटल b, इसके हाफ पर बार है दोनों के। तो हमने क्या करा, एक बार डायग्राम बना देता हूँ अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा अभी। देखिए ये है a, ये है b, इन दोनों के हाफ पर बार था जिसकी वैल्यू है h। सब तो ये वाली कितना, सपोज हमने इसको लिया x और इसको लिया y, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से, √x² + y²। और हम यहाँ पर जानते हैं कि इस डायग्राम से हम देख सकते हैं जो x है वो हमारा हो जाएगा b/2 एंड y है हमारा a/2। इस तरीके से हम इसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि x² + y², सिमिलरली x इज a/2, y इज b/2 हमने निकाल दिया, h की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, हमारे पास आ गई अप्रोक्सीमेटली। हुक लेंथ हमने 9d ले ली है। सो टोटल 3 बैंड्स विच आर बेंट एट 190 डिग्री एंड 2 बैंड्स विच आर बेंट एट 135 डिग्री। ये आपकी हुक लेंथ आ जाएगी। देखिए ये 135 डिग्री के बैंड है दो आपके पास, और बाकी ये 3 जो है ये है आपके पास 90 डिग्री के बैंड। बस आपको इनको सब डिडक्ट करना है और वैल्यू निकालनी है यहाँ से डायरेक्ट। तो टोटल कटिंग लेंथ क्या हो जाएगी, पेरीमीटर प्लस टोटल हुक लेंथ माइनस टोटल बैंड लेंथ। इनको आप रखेंगे तो 4 × 240 + 2 × 90 - 120 इज इक्वल टू 1.02 मीटर। ये आप करके देखेंगे तो ये आपको आएगा, अदरवाइज़ ये समझ में नहीं आएगा आपको। तो एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, बहुत इजी है, सिर्फ कंसेप्ट देखना है आपको बस। थर्ड टाइप इज़ द सर्कुलर स्टिरअप। ये भी आपने देखा होगा क्योंकि बहुत सारी जगह पर हम लोग एज ए सर्कुलर कॉलम यूज़ करते हैं, और मिनिमम नंबर ऑफ बार जो सर्कुलर के लिए हम लेते हैं वो 6 होता है, जबकि फॉर रेक्टेंगल और स्क्वायर इट इज़ 4 अकॉर्डिंग टू IS 456। सो गिवन डेटा इज़ द डायमीटर ऑफ द कॉलम ले लिया हमने 1000 mm, डाया बार इज़ 10 mm, कंक्रीट कवर 25 mm ले लिया। तो सर कटिंग लेंथ ऑफ सर्कुलर स्टिरअप क्या हो जाएगी, पाई इंटू रिंग डाया, पाई डी बोलते हैं हम, या फिर 2πr पेरीमीटर का होता है सर्कल का, क्या होता है 2πr, और वी कैन से इट पाई डी। सो हमने पाई इंटू रिंग डाया ले लिया, प्लस हुक लेंथ आपकी हो गई माइनस का बैंड लेंथ। सो रिंग डाया कितना हो जाएगा अपना, देखिए रिंग डाया आपके पास ये गिवन है टोटल डी, कैपिटल डी मान लीजिए। दोनों साइड से आपको कंक्रीट कवर माइनस करना है, तो 2 × कवर और माइनस का डी ले लीजिए, जो आपका ये बाहर का हाफ आप दोनों साइड से माइनस करेंगे तो आपका माइनस का डी हो जाएगा। तो इट इज़ 940 mm। और यहाँ पर दो बैंड है 135 डिग्री के जो ये गिवन है आपको, तो इनके लिए 135 डिग्री के लिए माइनस कर दीजिए। कोई भी और दूसरा बैंड नहीं है यहाँ पर 90 डिग्री, तो हम खाली यही माइनस करेंगे। सो 2 × 3d इट विल कम आउट एज 60 mm। तो टोटल कटिंग लेंथ विल बी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, टोटल हुक लेंथ माइनस टोटल बैंड लेंथ कितनी हो जाएगी, पाई इंटू 940 + 2 × 9 × 10 - 60। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 3.074 मीटर आ जाएगी ये। नाउ कटिंग लेंथ ऑफ चेयर बार। सबसे फर्स्ट चेयर बार क्या होती है, आपने इस टाइप का रेनफोर्समेंट, अगर आप कोई बड़ी फाउंडेशन है या कहीं फुटिंग है बड़ी, तो आपने इस टाइप का रेनफोर्समेंट देखा होगा कहीं पर, ये साइड पर पड़े रहते हैं। तो ये किस लिए काम आते हैं, तो सबसे इसको हम चेयर बोलते हैं। तो चेयर किस लिए काम आते हैं, इट इज़ द रेनफोर्समेंट आर प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग रीजंस। इट रिटेन्स द गैप अमंग द 2 बार्स एज वेल एज अपर एंड लोअर केज रेनफोर्समेंट। देखिए अगर यहाँ पर एक अपर केज रेनफोर्समेंट है और दूसरा एक लोअर केज रेनफोर्समेंट है, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो ये चेयर्स मेंटेन कर पाएंगी। ठीक है, इट प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द बार्स, इट इम्प्रूव्स द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर, रिटेन्स द टेंशन इन RCC, it strengthens the tension property of the concrete, it reduces the scope of collapsing of the building because of failure of compression and tension zone, while vibrating it hold the upper cage of the bar from collapsing। जब भी आप इसको, जैसे कि अगर आपको ये जो डिस्टेंस है ये थोड़ा ज़्यादा है, देखा होगा अगर आपने G+10 और G+11 की जो फुटिंग होती है, फाउंडेशन की जब डिज़ाइन होती है, तो आपने देखा होगा बड़ी बड़ी स्लैब बिछती है पूरी की पूरी, तो उसमें इनकी जो रेनफोर्समेंट होती है पूरी की पूरी जैसे जाली जैसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो उस स्ट्रक्चर की जब हाइट बहुत ज़्यादा होती है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि जब आप इसमें वाइब्रेट करोगे तो हो सकता है बार कोलेप्स हो जाए, तो इनको प्रिवेंट करने के लिए चेयर्स को यूज़ किया जाता है। सो कैसे किसका निकालेंगे हम, तो हाइट ऑफ द चेयर बार विल बी डिटरमाइंड फ्रॉम द फॉलोइंग फार्मूला। इट इज़ द हाइट ऑफ द फुटिंग है अगर ये, तो इसकी टोटल हाइट, ठीक है,
माइनस का दोनों साइड से कवर, 2 इंटू क्लियर कवर, माइनस डाया ऑफ बॉटम मेन बार, क्योंकि अब यहाँ पर आपके लिए डाया दोनों बार का डायामीटर अलग होगा, तो बॉटम मेन बार का अब इसके यहाँ पर डाया आ रहा होगा एक। देखिए हम इसको अच्छे से एक डायग्राम बना के समझ लेते हैं कि सपोज ये आपका एक बार है टॉप का और ये है बॉटम का बार। यहाँ पर ये आपके कवर लगे हुए हैं दो, सॉरी ये आपके फुटिंग थी, कवर लगे हुए हैं, कवर के ऊपर आ रहे हैं आपके यहाँ पर मेन बार टॉप का और मेन बार बॉटम का, ठीक है। और टॉप पर कुछ डिस्ट्रीब्यूशन बार भी गिवन होगा। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास अगर ये टोटल फुटिंग की डेप्थ होगी, लेट सपोज एच है, एच में से हमको माइनस करना है यहाँ पर कंक्रीट कवर, माइनस हाफ ऑफ द डाया ऑफ द मेन बार टॉप का, ठीक है, जो हमने यहाँ पर माइनस किया डाया ऑफ द मेन बार, माइनस डाया ऑफ द टॉप मेन बार प्लस डाया ऑफ द टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये सब आपको माइनस करना है। तो आपके पास चेयर की, क्योंकि हमारी चेयर तो कहाँ होगी, यहाँ पर प्लेस्ड होगी, इस तरीके से कुछ चेयर प्लेस्ड होगी हमारी, तो हमको इसकी हाइट कैसे निकलेगी, जब आप इस टोटल हाइट में से कवर माइनस कर दिया, ये मेन बार माइनस कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन माइनस कर दिया और बॉटम का मेन बार माइनस कर दिया और कवर माइनस कर दिया, तो सिमिलरली वही किया हमने। तो हाइट ऑफ द फुटिंग निकली है, सो हाइट ऑफ फुटिंग इज -2 इंटू क्लियर कवर माइनस डाया ऑफ बॉटम मेन बार माइनस डाया ऑफ टॉप मेन बार प्लस डाया ऑफ टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये सब चीज़ें आप माइनस करेंगे तो आपके पास चेयर की हाइट आ जाएगी। सो द हेड ऑफ द चेयर विल बी डिटरमाइंड विद द फॉलोइंग फार्मूला, 2 इंटू स्पेसिंग ऑफ द टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार प्लस 100। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है जब भी आपको हेड जो होता है इसका ये वाला पार्ट होता है, ठीक है, और लेग इसके ये दोनों पार्ट होते हैं। सो द हेड ऑफ द चेयर विल बी डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला, 2 इंटू स्पेसिंग ऑफ टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार प्लस 100, और लेग होगी 2 इंटू स्पेसिंग ऑफ द बॉटम मेन बार प्लस 50। ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। सो लेंथ ऑफ द हेड क्या हो जाएगी, 2 इंटू स्पेसिंग प्लस 2 इंटू 50। So let spacing is 150 mm between top main two bars and between top two distribution bar, हमने यहाँ पर एग्जांपल में ले लिया है। So head of the chair क्या हो जाएगा, 2 इंटू 150 प्लस 2 इंटू 50, और head of the chair हो जाएगा आपका 400 mm इन टोटल। So height of the chair कैसे निकालेंगे आप, it will be the height of the footing minus 2 into clear cover minus dia of the bottom main bar minus dia of top main bar minus dia of the top distribution bar। So हमने यहाँ पे डेप्थ सपोज करी 600 mm, अपर क्लियर कवर 50 mm, बॉटम क्लियर कवर 50 mm, बॉटम बार डाया 16 mm, टॉप मेन बार डाया 16 mm, टॉप क्रॉस बार डाया 16 mm, जो कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार हो जाएगा। एंड पुटिंग ऑल द वैल्यूज वी विल गेट 600 माइनस 2 इंटू 50 माइनस 16 माइनस 16 माइनस 16, सो इट विल बी 452 mm। सो लेग ऑफ द चेयर कैसा कैलकुलेट करेंगे हम, 2 इंटू स्पेसिंग प्लस 50 mm, दैट विल बी स्पेसिंग हमारे पास 150 mm, तो 2 इंटू 150 प्लस 50 mm, सो इट विल कम आउट एज 350 mm। सो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कटिंग लेंथ ऑफ चेयर एनफोर्समेंट क्या हो जाएगी। देखिए चेयर होती है ये, इस टाइप का कोई डायग्राम होता है, तो इसमें कितनी है, देखो दो तो आपके पास लेग है, एक हेड है और दो आपके पास हाइट है। सो 1 हेड 2 हाइट प्लस 2 लेग, इन तीनों की हमने तीनों की अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट करी है। इसको हम इसमें रख देंगे 400 प्लस 2 इंटू 452 प्लस 2 इंटू 350 माइनस 4 बैंड ऑफ 90 डिग्री। 4 बैंड ऑफ 90 डिग्री कहाँ कहाँ पर है, एक फर्स्ट बैंड, ये सेकंड बैंड, ये थर्ड बैंड एंड दिस वन इज़ द फोर्थ बैंड। सो 4 बैंड है आपके पास 90 डिग्री के, तो इनको आपको माइनस करना है लेंथ का, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कटिंग लेंथ आपके पास आ जाएगी 1908 mm। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग विद अस। नेक्स्ट पार्ट में हमने डिसाइड किया है कि हम आपके लिए एक बार बेंडिंग शेड्यूल का एक्सेल में आप कैसे एक बार बेंडिंग शेड्यूल प्रिपेयर करेंगे, उसको हम पूरा कवर करेंगे इसमें। सो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं प्लानिंग डिज़ाइन एस्टिमेशन वर्क के लिए। हमारे नंबर आपके पास गिवन है, यहाँ पर ईमेल आईडी आपके पास गिवन है contact@civilabhyas.com। यू कैन विजिट आवर वेबसाइट दैट इज़ www.civilabhyas.com। You can contact us for online practical based training. We are giving training in various software. So और अभी हमारा जो बैच चल रहा है वो GIS का बैच चल रहा है। आप हमें इससे रिलेटेड इंक्वायरी के लिए कॉल कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के थ्रू GIS सिखाया जाएगा पूरा। करियर काउंसलिंग के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं और मेल कर सकते हैं आप, और विजिट कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट www.civilabhyas.com।
Thank you everyone. Please subscribe our channel and share video with your friends. Thank you everyone.